उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कुछ गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कई उनके समर्थक हैं जो कह रहे हैं कि नहीं सही हुआ है। मैं यहाँ के मुंगेर ज़िले के एक चर्चित युवा नेता हैं राकेश गोप जी, उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या मसला है। राकेश जी, उत्तर प्रदेश में जो है एक पूर्व सांसद थे और कहा जाता है कि उनके ऊपर बहुत सारे हत्याओं का आरोप है, लेकिन जो भी हो पूर्व सांसद थे। पुलिस कस्टडी में 3 लोग आए, पता नहीं कैसे गोली मार दिया और जो है पूरे देश में बवाल मचा। लेकिन आपके स्टेट में कुछ ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप शायद अतीक अहमद जी की बात कर रहे हैं। जी जी, मैंने जी लगाया है। जी लगाने पर बहुत बवाल है अभी। हाँ हाँ बिल्कुल है। और खास करके हमारे बिहार के डिप्टी सीएम ने भी जी लगाया था। बिल्कुल 2 भाग में बटा हुआ है बिहार। देखिए, मेरा व्यक्तिगत अतीक अहमद जी में कोई आस्था नहीं है, ना मैं उनका समर्थक हूँ, ना वैसे कैरेक्टर को मैं पसंद करता हूँ। एक बात। दूसरी बात, मैंने जी लगाया, वो फूलपुर से चुने हुए सांसद थे, 3 बार से 4 बार से चुने हुए निर्दलीय विधायक भी रहे हैं। उनका जो भाई का जो मर्डर हुआ है वो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। तो चूंकि हम एक राजनीतिक और सोशल वर्कर हैं, तो एक चुने हुए निर्वाचित व्यक्ति जो लोकसभा में गए हैं, जब लोकसभा में कोई व्यक्ति जा सकता है, उस पर एंट्री में बैन नहीं है, तो उस पद के हिसाब से हमने उनके लिए जी शब्द का उनके सम्मान में इस्तेमाल किया। व्यक्तिगत उनके क्रियाकलापों के लिए, उनके माफियागिरी के लिए, या जो मीडिया में आता है या जो उनके बारे में हम लोग जहाँ तक जानते हैं, तो वैसे गलत उनके अनैतिक चीज़ों का कतई मैं समर्थन नहीं कर सकता हूँ। और उनके साथ जो हुआ एक दुखद है। पुलिस कस्टडी में किसी भी व्यक्ति के साथ, हमारे हिंदुस्तान में संविधान सबसे सर्वोपरि है। कसाब को भी हम लोगों ने अरेस्ट किया और कोर्ट की प्रक्रिया से उनको फांसी के तख्ते तक इस देश का संविधान, इस देश का कानून और इस देश की एजेंसी उनको लेके गई और उसको सही जगह पहुंचाया गया। अब सवाल है कि क्या इस प्रक्रिया के रहने के बाद भी क्या अतीक वो पहला व्यक्ति है जिसके साथ की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हुई है? क्या राजीव गांधी जी की पुलिस अभिरक्षा में हत्या नहीं हुई इस देश में? जब एक प्रधानमंत्री का पुलिस की मौजूदगी में, सारे इंटेलिजेंस के रहने के बाद, सारी सिक्योरिटी में रहने के बाद उनको बोटियों में तब्दील हो जाना पड़ता है, तो एक माफिया और गुंडा के लिए हमको ममता या फिर उसमें बहुत बड़ा बवाल की क्या जरूरत है? हो गई। एक सवाल उठता है कि जो हत्यारे थे अतीक अहमद के, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। क्या इस देश में हिंदू आक्रामक हो रहे हैं? क्या परिस्थितियां, क्या हिंदुओं को इस देश में दबाया जा रहा है, या कुछ खास परिस्थितियां हैं कि इतनी बड़ी हत्या होती है और जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं? तो इसमें एक चीज़ जान लीजिए, जय श्री राम का नारा या अल्लाहू अकबर का नारा, ये एक मोटिवेशनल नारा है। जब हम कोई काम करने जाते हैं, वो काम सही है या गलत है, वो उस व्यक्ति के सोच पर डिपेंड करता है। लेकिन जब हम कोई शुभ काम करने जाते हैं, या चोर भी चोरी करने जाता है तो माँ दुर्गा को प्रणाम करके जाता है, अगर उसका हिंदू धर्म में आस्था है। कोई अगर मुस्लिम चोर है तो वो भी चोरी करने जाता है, तो अपने अल्लाह को अपने का इबादत करके जाता है कि मेरा दिन या मेरा रात सफल हो, मेरा ये काम सफल हो। तो जय श्री राम या अल्लाहू अकबर का नारा उसके खुद के मोटिवेशन के लिए होता है, उससे उसके आत्मबल का एक मजबूत होता है। उसको लगता है कि जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें हम ज़्यादा आत्मविश्वास से इस काम को सटीक और सफल कर पाएंगे। तो इसको हिंदू और मुसलमान से कनेक्ट मत कीजिए। मुस्लिम भी अगर कुछ गलत करता है, किसी पर अन्याय करता है या सही भी करता है, तो वो अब हमारे देश के सेना जब विरोधियों से लड़ती है, विपक्षी देशों से लड़ती है युद्ध में, तो हम लोग भी जय माँ दुर्गा, जय बजरंगबली, जो हमारे मुस्लिम सैनिक होती हैं, अल्लाहू अकबर, जय श्री राम का जिसको जिस नारा से मोटिवेशन मिलता है, ये सेल्फ मोटिवेशन का सवाल, ये हिंदू मुसलमान का सवाल। यानी आपका ये कहना है कि कुछ लोग जो आरोप लगाते हैं कि भारत में आक्रामक हिंदुत्व बढ़ रहा है, ये गलत है? देखिए, आक्रामकता ना हिंदुओं में है ना मुसलमानों में है। अब हम कुछ ज़्यादा हिंदू अपने आप को शो करते हैं पॉलिटिकली, तो हम अपना आक्रामकता दिखाते हैं। चूँकि राजनीति में आक्रामकता भी एक थीसिस है, थीम है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये आक्रामक हिंदू और आक्रामक मुसलमान क्या होता है? मुसलमान है, हिंदू है, वो भी अपने धर्म के अनुसार चीज़ों को ऑपरेट करता है, हम भी धर्म के अनुसार अपने चीज़ों को ऑपरेट करते हैं। और इसको अच्छा, अतीक का जो माफियागिरी था, या उससे सिर्फ परेशान हिंदू ही थोड़े थे क्या? मुसलमान नहीं थे क्या? बहुत सारे मुसलमान भी परेशान थे। तो इसको हिंदू मुसलमान से, अतीक के हत्याकांड को हिंदू मुसलमान से जोड़ना, यानी कि आपका कहना है इस मामले को कुछ ज़्यादा ही तूल दिया जा रहा है पॉलिटिकल। कोई इशू नहीं है, वो एक अपराधी था, सजायाफ्ता था भाई। हमको अपराधी करने में कोई दर्द नहीं है।
कानून से, देश के कोर्ट से उसको सजा सुनाई गई थी। जिस तरह से रोड पे एक विधायक को मारा गया दौड़ा दौड़ा करके, फिर उसके गवाह को भी मारा गया, कैमरे के सामने मारा गया, तो इसमें उनके प्रति उतनी दया की भावना होनी चाहिए। देखिए, दया, जब हमारे देश का कानून ने उनके साथ दया की भावना नहीं रखी, उसको उचित न्याय दिया, उसको सजा सुनाई गई, वो सजा याफ्ता थे, मैं कह रहा हूँ। अब सवाल है कि व्यवहारिक पक्ष में तो इस देश में या हम लोगों में एक विसंगति है कि यहाँ पर गांधी के हत्यारे को भी लोग पूजते हैं, गांधी को भी पूजते हैं, उसके हत्यारे को भी पूजते हैं, राम की भी पूजा लोग करते हैं, रावण की भी पूजा करते हैं। ये हमारे नैतिकता पर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ों को अडॉप्ट करें और किसको डिनाई करें। योगी आदित्यनाथ जी जो है विधानसभा में भी आक्रामक बयानबाजी करते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे सारे माफिया को। जब एक मुख्यमंत्री कोई चुन के आते हैं तो उनके दोनों पहलुओं पर आपको विचार, क्या ऐसा थोड़े है कि योगी आदित्यनाथ सारा काम गलत ही कर रहे हैं। एक बात तो, एक मुख्यमंत्री अगर ये विधानसभा में कहते हैं कि मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, तो मुझे लगता है कि देश के सारे मुख्यमंत्री को ये बात कहनी चाहिए। इसलिए कहनी चाहिए कि अगर आपके प्रदेश में दिन दहाड़े पुलिस की कस्टडी में बॉडीगार्ड पाया हुआ व्यक्ति और एक गवाह को अगर दिन दहाड़े हत्या कर दिया जाए कैमरे के सामने, तो वहाँ के मुख्यमंत्री को अगर गुस्सा नहीं आए, वहाँ के मुख्यमंत्री अगर ऐसे तत्व को मिट्टी में मिलाने की बात नहीं करे, तो हमको लगता है आपके मुख्यमंत्री होने का कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है। पिछले 2-3 दिनों से जो है अलकायदा का लिंक जुड़ रहा है इसमें, ये कुछ खतरनाक नहीं लग रहा कि ये तो जांच का विषय है और निश्चित रूप से जांच सही जांच और सघन जांच होनी चाहिए। ऐसी शक्तियों को भारत के जो है इंटरनल मामलों में दखल देने का क्या कोई हक होना चाहिए इस तरह से? देखिए, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि वो विदेशी शक्तियां और जो भारत का हित नहीं चाहते हैं, वो तो अपना प्रयास करेंगे। सवाल है हमारे देश की एजेंसी और हमारे देश के नेता का क्या रोल रहता है इसमें, क्या उन चीज़ों को हम कंट्रोल करने में सक्षम है या नहीं। विदेशी तमाम षड्यंत्र करे, तमाम हमारे खिलाफ काम करे, हमारे यहाँ के गद्दारों को वो पनाह दे, उनको हथियार मुहैया कराए, हमारा इस देश का नुकसान करने के लिए वो स्वतंत्र हैं। हमारे देश की एजेंसी का अपनी एक भूमिका है और इस देश की एजेंसी इतना सामर्थ्य है कि ऐसे तत्वों को मिट्टी में मिलाने के लिए समर्थ है। ये अपने बिहार में भी एक फैशन चल रहा है कि जो है यूपी की तरह जो है यहाँ बिहार में भी अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन या गाड़ी पलटने वाली बात होनी चाहिए। देखिए, बुलडोजर एक्शन या गाड़ी पलटने या इनकाउंटर का सवाल नहीं है। सवाल है जब पानी सर से ऊपर हो जाए और जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, मैं प्रोफेशनल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसका जन्म ही हुआ है समाज में लोगों को परेशान करने के लिए, और आप बार बार उसको पकड़ करके जेल भेज रहे हैं और वो बार बार लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, लोगों की हत्याएं कर दे रहा है, बलात्कार कर दे रहा है, पुलिस पर गोली चला दे रहा है, तो वैसे अपराधी को आप पाल के क्या करेंगे? यानी आप भी चाहते हैं कि प्रशासन को एक्शन में होना एकदम होना चाहिए भाई। आप सरकार का इकबाल हो अपराधियों में, प्रशासन का इकबाल हो अपराधियों में। अपराधी अगर प्रशासन का, दरोगा का नाम सुन करके, एसपी का नाम सुन करके, मुख्यमंत्री का नाम सुन करके पैंट में मुते नहीं, तो फिर वैसे तो साथियों, आपने देखा किस तरह से राकेश जी ने बिल्कुल सफाई से न किसी के पक्ष में न विपक्ष में होते हुए अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जो होना चाहिए कितना सटीक जवाब दिया। तो ऐसे ही युवाओं को राजनीति में लाने की ज़रूरत है। जो भी है, मैं नहीं कहता कि सबसे अच्छे हैं मुंगेर में राकेश गौप, इन्हीं को विधायक बना दें, मुखिया बना दें, लेकिन अगर लगता है आपको कि कोई स्पष्ट बोलता है तो ऐसे युवाओं को समाज में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। राकेश जी, आपको धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।